हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स लाइव में। ये बीपीएससी एईडीओ का जीके जीएस का जो है आपका 5वां क्लास है। कल जो है मेरी क्लासेस नहीं आ पाई थी, टेलीग्राम पे आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया गया था, लाइट जो था वो नहीं था, जिसकी वजह से क्लासेस आपकी नहीं आ पाई थी। तो जैसे कि हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो पूरा कंप्लीट कर लिया और आज एक क्लास में, जैसा कि मैंने कहा था आप लोगों को कि मिडाइवल हिस्ट्री जो है वो पूरा का पूरा खत्म करेंगे। तो आज पूरे क्लास में हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री की ही बातें करने वाले हैं और पूरा मिडाइवल हिस्ट्री आपका एक क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम लोग आते हैं मिडाइवल हिस्ट्री में तो देखते हैं आपका 712। ठीक है, तो 712 से 1707 तक का ये सफर है आपका, लगभग 1000 साल का इतिहास। ठीक है, इसमें हम 5 बड़े ऐसे शासक को देखेंगे, ठीक, जिससे आपके एग्जाम में सवाल आते ही आते हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरे देखिएगा, एंड तक देखिएगा, एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। और मैं बार बार कहती हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करो, वीडियो और भी अच्छी लगे, यानी वीडियो अच्छी लगती है सच में, तो आप लोग क्या करें, वीडियो को शेयर करें, लेकिन आप लोग ऐसा करते हैं नहीं। खैर, वीडियो अच्छी लगे तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर से जरूर करके बताइएगा कि क्लासेस आप लोगों को कैसी लगी। पहली बात। दूसरी बात ये कि आज जो हम लोग देखेंगे उसमें हम लोग थ्योरी और एमसीक्यू साथ लेके चलते हैं, है ना। आपकी करंट अफेयर की भी क्लासेस आती है, साथ में हम जो है छोटे छोटे टॉपिक्स पे भी क्लासेस लाते हैं, जिससे आपके एग्जाम में सवाल रहेंगे, खास करके बीपीएससी एईडीओ में, क्योंकि इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे पास तो है नहीं। जो बच्चे नए होंगे वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेंगे। चलो, अब हम देखेंगे सबसे पहला तो मुस्लिम आक्रमण, यानी कि अरब और तुर्क। ठीक है, तो अरब और तुर्क में जब हम आते हैं तो सबसे पहला आता है मोहम्मद बिन कासिम, 712 ईस्वी। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी। ठीक, ये क्या करता है, भारत आता है। कहाँ आता है, तो सिंध आता है। राजा दाहिर को हराकर भारत में इस्लाम और जजिया टैक्स की क्या करता है, एंट्री करवाती है। यानी कि अगर आपसे पूछे कि जजिया कर को लगाने वाला पहला जो है आपका शासक कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा, लेकिन ये अरब का था, तुर्क का नहीं था। ठीक, फिर आते हैं हम आपका गजनबी पे। ये गजनबी जो है आपका, ये आपका कहां से था, ये आपका तुर्क से था। ठीक है, तो गजनबी जो है आपका, ये जो था आपका क्या किया था, 17 बार आक्रमण किया था हमारे भारत पे। और सबसे इसका जो आप कहें सबसे जो फेमस इसका लूट था, यानी कि इन्होंने जो लूटा था, सोमनाथ का मंदिर लूटा था। सोमनाथ का मंदिर लूटा था 1025 में। कब लूटा था, 1025 में जो है ये सोमनाथ का मंदिर जो है वह लूटा था। उत्तवी पुस्तक उल जो है आपका यामिनी, क्या हो जाएगा, उत्तवी जो थे आपके, ये इसी के कवि थे, दरबारी कवि थे, यानी इन्होंने पुस्तक उल यामिनी को लिखा था। फिर आपका फिरदौसी था, शाहनामा था, उसके बाद आपका अल बरूनी था। मतलब कि ये सारा कुछ जो है आपका ये महमूद गजनबी के शासनकाल में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था पैसा और, ठीक है, बुत परस्ती को खत्म करना। यानी मंदिर क्यों लूटता था, ये जहां भी देखता था पैसा होता था, ये मंदिर को लूटता था और लूट के कहां ले जाता था, अपने राज्य ले जाता था। ठीक है, फिर एंट्री होती है गौरी की। किसकी होती है, मोहम्मद गौरी की एंट्री होती है। और पृथ्वीराज चौहान ने जो है तराइन की जो आपकी पहली लड़ाई होती है 1191 में। कब होती है, 1191 में तराइन की पहली लड़ाई होती है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है आपका वह जीत जाते हैं और मोहम्मद गौरी की क्या हो जाती है, आपकी हार हो जाती है। किसकी हार हो जाती है, मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है। ठीक, उसके बाद आपका क्या होता है कि बाजी जो है वो पलट जाता है। अब क्यों पलटता है, तो जब तराइन का दूसरा युद्ध होता है उसमें मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है और किसका हार हो जाता है, पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। अब क्यों हो जाती है, तो गौरी का साथ दे दिया था किसने, जयचंद ने।
किसने दे दिया था? जयचंद जो थे राजा, उन्होंने गौरी का साथ दे दिया था। क्यों दे दिया था? इसके पीछे भी रीजन है। रीजन ये था कि उनकी एक बेटी थी, बेटी को मतलब बेटी जो थी उनकी साथ, पृथ्वीराज चौहान तो अच्छे खासे इंसान थे, राजा थे भाई, शादी करवा भी देता तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन वो ऐसा नहीं किया। तो पृथ्वीराज चौहान मंडप से जो है उसकी बेटी को उठा के ले आए थे, जिस वजह से आपका क्या हुआ था कि जयचंद जो है गौरी का साथ दे दिया, और जिसमें आपके पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई, तराइन का दूसरा जो युद्ध हुआ और गौरी की जीत हो गई। 1194 में आपका चंदावर का जो युद्ध होता है, ठीक है, जिसे हम चंदावर का युद्ध कहते हैं, जिसमें आपकी जयचंद की हार होती है और गौरी की क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। कहते हैं ना, मतलब जैसा करो वैसा भरो, वही हुआ। ये जैसा किया वैसा ही इसके साथ भी हुआ। क्लियर है? आगे आते हैं, दिल्ली सल्तनत का अब उदय होता है, ठीक है। गौरी का गुलाम था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? गौरी का गुलाम जो था वह आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था, और गौरी का ये दामाद भी था। क्या था? गौरी का ये दामाद भी था, ठीक। अब यल्दौज एवं कुवाचा भी था, ठीक है। कुतुबुद्दीन जो है भारत आ गया, भारत आ गया। किस लिए? तो भारत आया भाई, ये 300 साल के लिए भारत को गुलाम कर लिया। कितने सालों के लिए? 300 सालों के लिए भारत को गुलाम कर लिया, ठीक है, ठीक है ना। और 712 में जो आपका युद्ध हुआ था मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर जो थे, राजा दाहिर, है ना, तो ये आपका हो गया। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो आया। उसके बाद क्या होता है आपका? वंश इसका था इलबरूनी, इसे हम इलबरी मामलुक भी कहते हैं और दास भी कहते हैं। राजधानी थी इसकी लाहौर, और उपाधि इसने लिया था कुरान बख्श और लाख बख्श का। लाख बख्श का इसलिए क्योंकि ये जो था लाखों का दान करता था, लाखों का दान करता था। तराइन की जो तीसरी युद्ध लड़ाई होती है 1215 में होता है। कब होता है? 1215 में। गुरु जो थे इसके बख्तियार थे। कौन थे? बख्तियार काकी। और कुतुब मीनार जो है इसी की याद में बनाया गया था। कौन थे? गुरु जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, बख्तियार काकी थे, और इन्हीं की याद में कुतुब मीनार बनवाया गया था। सेनापति कौन था? तो बख्तियार खिलजी, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया था? जला दिया था। क्या किया था? जला दिया था, ठीक है। और ये जो है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक बिहार शरीफ का निर्माण भी किया था। अब क्या होता है कि मोहम्मद गौरी की एक बेटी होती है, ठीक। अब वो जो बेटी होती है मतलब यल्दौज जो था मतलब वो मोहम्मद गौरी की जो बेटी थी वो यल्दौज से मतलब प्रेम करती थी। लेकिन यल्दौज ने ये सोचा, वो दूर दूर रहता था कि मैं तो सेनापति हूँ, मैं तो यहाँ का नौकर हूँ, मैं कैसे जा सकता। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? बाजी को पलट लिया, और जब ये हुआ तो दोनों में एक दूसरे से प्रेम हो गया। अब क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी जो है वो जयचंद वाला काम नहीं किया। वो क्या किया? हुआ क्या, जो मोहम्मद गौरी बोला इसको कुतुबुद्दीन ऐबक क्यों कि तुम दिल्ली चले जाओ, भारत चले जाओ, तो उसकी बेटी बोली मैं भी जाऊंगी साथ में घूमने के लिए। हो गए दोनों यहाँ आ गए। दोनों यहाँ आने के बाद आराम से क्या हुआ? रहने लगे। तो मोहम्मद गौरी जयचंद वाला भी अगर काम कर देता तो क्या होता? उसकी भी हार होती, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक तो उसे भी नहीं छोड़ता। तो यही बात थी, ठीक। अब देखो, दिल्ली अब राजधानी है और अब 5 खानदान इस पर राज करेंगे। पहला कौन कौन सा हो जाएगा? दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526, गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक वंश मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। उसके बाद जब हम आते हैं तब आपका आता है द गोल्डन एरा ऑफ मुगल्स देखेंगे, शेरशाह द बिहार टाइगर देखेंगे, बलबन हो गया, रजिया देखेंगे, इल्तुतमिश को देखेंगे, ठीक है। सल्तनत जो है आपका हिंद गुलामों का उत्कर्ष देखेंगे। उसके बाद आपका द लेडी बॉस देखेंगे। ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे, और उसके बाद जो है हम लोग MCQ को भी करेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग कहाँ आते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम सारे लोगों ने जाना है ना, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जो है आपका मार्केट कंट्रोल का उस्ताद था। इसने घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की थी। तुगलक वंश मोहम्मद बिन तुगलक था। तो जब हम सबसे पहले तो इसको देख लेंगे कि गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो था आपका कौन था? इल्तुतमिश था।
अब इल्तुतमिश जो था वो भी क्या था आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और उसका दामाद भी था। ठीक, तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, मतलब ये चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर के जो मर जाते हैं, तो जब ये मर जाते हैं तब इल्तुतमिश की जो पत्नी यानी कुतुबुद्दीन को जो बेटी होती है उसने क्या कहा कि चलो मतलब अब जो शासन इन्हीं को इसी को करना था, तो चलो अब गद्दी संभालते हैं। तो इल्तुतमिश ने क्या किया, आया, इसने बहुत सारे काम किया, ऐसा नहीं था नहीं किया, बहुत सारा काम किया इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन का जो निर्माण, कुतुब मीनार का जो निर्माण था आधा था इसने, उससे आगे बढ़ाया, पूरा किया, मरम्मत जो है एम्बिटी किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। तो इल्तुतमिश हो गया, ये गुलाम था ऐबक का। ठीक है, उसके बाद देखो ये शमसी वंश का था। किस वंश का था, शमसी वंश का था। राजधानी ये लाहौर से दिल्ली ले आया। कहाँ ले आया, राजधानी जो है ये लाहौर से दिल्ली ले आया। ये वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुलाम वंश का। ठीक है, यह खुतबा, अपने नाम पर जो है सिक्का और इक्ता प्रणाली, ठीक है, उसके सर्वप्रथम जो है शुद्ध अरबी सिक्के, सिक्का कौन था आपका, टंका और यानी टंका और जीतल, यानी आप कह सकते पीतल या तांबल, जीतल पीतल जो भी कहें, चांदी और तांबा का सिक्का, ये हुआ। उसके बाद हरियाणा में जो है आपका तराइन का जो युद्ध होता है 1215 में, तो उपाधि सुल्तान का लेता है खलीफा, खिलाफत, ये खिलाफत प्राप्त था 1229। मकबरा निर्माण पद्धति हो गया आपका, मीनार निर्माण पद्धति हो गया आपका, उसके बाद आपका गुंबद निर्माण पद्धति हो गया, ये सारा कुछ था आपका। ठीक है, और 1215 में जो ये तराइन का तृतीय युद्ध होता है, ये आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा। ये युद्ध होता है आपका हरियाणा में यल्दौज और किसके बीच, कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच या फिर इल्तुतमिश के बीच। तो इल्तुतमिश के बीच, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो वाइफ थी वो तो यल्दौज की प्रेमिका थी, तो उसका कहना हुआ जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई तो उसका कहना हुआ क्यों ना अब जो है, क्योंकि पहले तो होते थे ना, क्यों ना अब उससे शादी कर लिया जाए और गद्दी मैं संभालू। लेकिन इल्तुतमिश बोला ऐसे कैसे हो जाएगा, तुम मेरी मतलब मदर इन लॉ हुई, सासू माँ हुई, तो ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है, तुगलक वंश आपका आता है, उसके फिर मोहम्मद तुगलक हो गया, गयासुद्दीन तुगलक, शेरशाह द बिहार टाइगर। इस बीच एक देसी हीरो एंट्री लेते हैं, सासाराम का। कौन था ये, बिहार का जागीरदार, जिसने मुगलों यानी हुमायूं को भारत से बाहर खदेड़ दिया था। इसने रुपया सिक्का चलाया, जीटी रोड बनवाई और जब्ती सिस्टम लाया था, जिससे किसानों को राहत मिले। इसका मकबरा सासाराम में आज भी है, जो क्या है आपका इंजीनियरिंग का नमूना है। और इसी के मकबरे को देखते हुए अगर आप देखेंगे तो ताजमहल का निर्माण हुआ था। फिर आता है 1526 से 1707 बाबर। ठीक है, भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बना था। अब देखो तोपे लेकर आया और पानीपत में जो है लोदी को हराया था। लोदी वंश, लोदी को हरा दिया था। इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी जो थे आपके लोदी वंश के संस्थापक थे। बकलोल लोदी नहीं, बहलोल लोदी, ठीक ना। इसमें जो था आपका हिंदू मुस्लिम एकता के लिए दीन इलाही बनाया, मनसबदारी सिस्टम से सेना संभाली। 1574 में बिहार को जीतकर मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाया। जहांगीर और शाहजहां आ गए आपके, एक ने चित्रकला को शिखर पर पहुंचाया, दूसरे ने ताजमहल जैसे आर्किटेक्चर बनाया। औरंगजेब साम्राज्य सबसे बड़ा दक्षिण तक किया, लेकिन विद्रोह शिवाजी महाराज और सिख गुरुओं से नींव में हिल गया। संस्थापक आपका हो गया ये आप इल्तुतमिश था। रजिया जो थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी। बलबन के बारे में देख लिया, ये एक कठोर शासन थे। ठीक है, हो गया। अब देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक या मोहम्मद गोरी का वफादार गुलाम था, ये हम लोगों ने देख लिया था। द लेडी बॉस, ये आपकी हो गई रजिया सुल्तान। क्या हो गई, रजिया सुल्तान। ठीक है, वह जो है लड़कों की तरह, मर्दों की तरह कावा और कुल्हा यानी कोट और टोपी पहनकर दरबार में आती थी। 40 सरदार को एक औरत का आदेश मानना पसंद नहीं था। डाकुओं ने क्या किया था, कैथल हरियाणा के पास उसकी हत्या करवा दी थी। फिर आपके आते हैं गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287। कब, 1266 से 1287। लॉ और रक्त की नीति, आयरन एंड ब्लड, किसने दिया, तो आपके किसने दिया था, बलबन ने दिया था।
सिजदा और पाबोस, राजा के पैर को चूमना और घुटने टेक कर सलाम करना, यही शुरू किया था। इसने फारसी त्योहारों नौरोज की शुरुआत की थी। इसने सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज बनाया। 1255 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ और बाढ़ पर कब्जा किया था। उसने मालिक जानी को बिहार का पहला सूबेदार यानी कि गवर्नर बनाया था। बख्तियार खिलजी के बारे में हम लोगों ने देखा ही। फिर आता है खिलजी, सत्ता और बाजार का, यानी कि आपका यहाँ क्या हो जाता है कि इसने गुलाम वंश को खत्म कर खिलजी वंश की नींव रखी 1290 से जलालुद्दीन खिलजी ने, ठीक है, 1290 से 1296 तक, ठीक है। उसके बाद ये जो था आपका मतलब बाजार और मिलिट्री सुधार के लिए जो था ये अलाउद्दीन ने महसूस किया कि बड़ी सेना रखने के लिए सामान सस्ता होना चाहिए। बिहार के कुछ हिस्से में खिलजी काल के सिक्के मिले हैं जो बताते हैं कि यहाँ उसका क्या था, प्रभाव था। अलाउद्दीन की मौत के बाद उसके उत्तराधिकारी बहुत कमजोर अजीब निकले। मुबारक खिलजी तो कभी कभी दरबार में औरतों के कपड़े पहन के आ जाता था। अंत में गयासुद्दीन तुगलक ने इसे खत्म किया और तुगलक वंश की क्या हो गई, आपकी स्थापना हो गई। तो तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। दिल्ली सल्तनत की फिल्म आप देखें तो क्या होता है आपका, ये एक्सपेरिमेंटल था और ड्रामा से भरा हुआ था पूरा का पूरा, ठीक ना। तो तुगलकनामा, सनक और साम्राज्य, संस्थापक कौन हो जाएंगे, गयासुद्दीन तुगलक। इसने खिलजी के वंश के आखिरी शासक को हराकर तुगलक वंश की नींव रखी थी। 1324 में क्या हुआ था, 1324 में बंगाल से लौटते समय इसने बिहार के तिरहुत कर्नाटक वंश पर हमला किया। राजा हरि सिंह देव नेपाल भाग गए। यहीं से बिहार पर तुगलकों का राज पक्का हो गया था, ठीक है। यह हो गया आपका। फिर है कि राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी ले गया। आधे लोग रास्ते में ही मर गए, फिर वापस आपका दिल्ली आ गया। उस कड़ी चिलचिलाती धूप में जून के महीने में किसी को पैदल ले जाना तो आधे लोग तो रास्ते में ही मर जाएंगे ना, तो आधे लोग रास्ते में ही मर गए थे। दुआब में टैक्स वृद्धि, जब वहां अकाल पड़ा था तब उसने टैक्स बढ़ा दिया था। किसान क्या हुए, वहां से भाग गए। बड़ी सेना बनाई, ठीक है, बड़ी सेना बनाई, लेकिन युद्ध ही नहीं हुआ। सारा पैसा क्या हो गया आपका, बर्बाद हो गया, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351, इसने 300 नए शहर बसाए। हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर। दीवाने खैरात, गरीब लड़कियों की शादी और विधवाओं की मदद के लिए फिरोज शाह तुगलक। दीवाने बंदगान, दासों के लिए विभाग। दारुल सफा, मुफ्त अस्पताल। बिहार कनेक्शन, इसने बिहार में राजगीर के जैन मंदिरों को दान दिया था। लोधी वंश में जब हम आते हैं तो क्या हो जाएगा, लोधी जो है आखिरी सुल्तान था। पानीपत का अंत यानी संस्थापक थे आपके इसके बहलोल लोधी। 1451 से 1489 इसने सैयद वंश को हटाकर सत्ता संभाली थी। किसको हटाकर, सैयद वंश को हटाकर सत्ता संभाली थी। वह बहुत ही सीधा राजा था। अपने दरबारियों के साथ कालीन पर बैठता था, सिंहासन पर नहीं, ताकि वे उसे अपना बड़ा भाई समझे। इसने बहलोली सिक्के चलाए अकबर के समय तक, ठीक है, अकबर के समय तक इस्तेमाल होते थे ये सिक्के आपके। शहर का निर्माण 1504 ईस्वी में आगरा और बाद में उसे अपनी राजधानी बनाया। जमीन की माप गजे सिकंदरी, ठीक ना। सिकंदर लोधी जो था आपका ये सबसे ताकतवर था और इसने ही आगरा शहर का निर्माण करवाया था 1504 में। गुलरुखी के नाम से फारसी में कविताएं लिखता था। धार्मिक नीति थी। इसने मंदिरों को तोड़ा और हिंदुओं का पर फिर से सख्त पाबंदियां लगाई थी, ठीक है। इब्राहिम लोधी जो था 1517 से 1526, यह एक बहुत ही जिद्दी सुल्तान था, ठीक है ना। क्या था, जिद्दी सुल्तान था इब्राहिम लोधी। अब आते हैं कि 1206 में एक गुलाम ऐबक से शुरू हुई थी यह कहानी और 1526 में पानीपत पर क्या हो गया आपका, यह खत्म हो गया। अब है कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई। सिंध की विजय 712 ईस्वी में कब हुई, 712 ईस्वी में जो है आपका यह विजय हुआ था, सिंध का विजय हुआ था। क्लियर है, 712 ईस्वी में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर, सी हो जाएगा। आगे है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। भारत में जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था कौन था,
महमूद गजनवी था, मोहम्मद बिन कासिम था, मोहम्मद गोरी था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम था होगा। क्या होगा, मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। अगला सवाल, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे, कौन थे? अरब के थे। कहाँ के थे? अरब के थे। कहाँ के थे? अरब के थे। मोहम्मद बिन कासिम था, कहाँ का? अरब का था। कहाँ का था? अरब का था। मोहम्मद गजनबी जो था आपके, महमूद गजनबी जिसे आप कह सकते हैं, वो कहाँ का था? तो वो आपका था तुर्क का। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? देवल, अरोर, लोदवा या फिर बाड़मेर। कहाँ पे थी? तो अरोर में थी। कहाँ पे थी? अरोर में थी। ठीक है, अरोर में थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? गजनी राजवंश का पूछ रहा है ना, तो अल्पतगीन था। कौन था? अल्पतगीन था। तो ऑप्शन ए आपका इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, अल्पतगीन। निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ? महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। ढंग, विद्याधर, जय शक्ति या फिर डंग। क्या होगा इसका राइट आंसर? विद्याधर। क्या हो जाएगा? विद्याधर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? तो विद्याधर ने किया था। किसने किया था? विद्याधर ने किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। अगला सवाल, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार था वह कौन था? तो मैं आप लोगों को बताई थी, उतवी था। कौन था? उतवी था। ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? उतवी। शाहनामा का लेखक कौन था? शाहनामा का जो लेखक था वह कौन था आपसे पूछ रहा है। शाहनामा का लेखक कौन था आपसे पूछ रहा है। तो कौन हो जाएगा? फिरदौसी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? फिरदौसी हो जाएगा। ऑप्शन बी है आपका इसका राइट आंसर हो गया। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। पुराणों का अध्ययन जो करने वाला था प्रथम मुसलमान कौन था? अबुल फजल था, अब्दुल कादिर बदायूनी था, अल बरूनी था, दारा शिकोह था। कौन हो जाएगा आपका? अल बरूनी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अल बरूनी हो जाएगा। और किताब हिंद जो है आपका, किताब उक हिंद और तहक़क़ हिंद, ये किसने लिखा था आपका? तो ये भी आपका किसने लिखा था? तो ये आपका अल बरूनी ने ही लिखा था। तो ऑप्शन सी आपका इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था ये आपसे पूछ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा आपका? अल बरूनी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अल बरूनी हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अल बरूनी भारत में आया था। अल बरूनी जो है आपका भारत में आया था, ठीक है, 9वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में या फिर 12वीं शताब्दी में। कब आया था? 11वीं शताब्दी में। कब आया था? 11वीं शताब्दी में। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था। कौन हो जाएगा आपका? यह अल बरूनी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अल बरूनी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन अल बरूनी के संबंध में सही नहीं है? संबंध में सही नहीं है आपसे पूछ रहा है। वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, उसका ग्रंथ उस समय के जीवांत भारत से प्रभावित था, वह संस्कृत का विद्वान था, वह त्रिकोण मिति का विशेषज्ञ था। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। क्या हो जाएगा? वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। ऑप्शन ए जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ठीक है, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश नहीं होगा। क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। आगे आओ, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? प्रथम शासक आपसे पूछ रहा है कि कौन था। तो इल्तुतमिश था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, रजिया बेगम थी या फिर बलबन था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन हो जाएगा?
कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला सवाल है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा एक क्या है आपका? मस्जिद है। क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। और किसने बनवाया था आपका? तो यह जो है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है। किसने बनवाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है। ठीक है, आगे चलो। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है दिल्ली एवं लाहौर में, अजमेर एवं दिल्ली में, लाहौर एवं अजमेर में, दिल्ली एवं अजमेर में। तो क्या हो जाएगा? दिल्ली एवं अजमेर में। क्या होगा? दिल्ली एवं अजमेर में। तो ऑप्शन डी आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो योगदान नहीं दिया था ना, आपसे पूछ रहा है। तो क्या होगा आपका इसका राइट आंसर? गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक। क्यों? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो कुतुब मीनार क्यों बना था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का के जो गुरु थे आपके, कौन थे इनके गुरु? कौन थे इनके गुरु? बख्तियार काकी। तो बख्तियार काकी के याद में ये कुतुब मीनार बना था। इल्तुतमिश ने उसे पूरा किया था और मरम्मत करने के बाद एक फ्लोर कौन बनाया था आपका? फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक का इसमें कोई हाथ नहीं था, कोई योगदान नहीं था। इसलिए आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया गया था। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया गया था। अगला सवाल है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी कहां थी? लाहौर थी, दिल्ली थी, अजमेर थी या फिर लखनौती थी? तो कहां थी इसकी राजधानी आपकी? लाहौर थी। कहां थी? लाहौर थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। अगला सवाल, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो कैसे हुई थी? चौगान की क्रीड़ा के दौरान अस्त्र से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? दिल्ली को सल्तनत के रूप में राजधानी को स्थापित किया दिल्ली को। तो इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था? नसरुद्दीन महमूद, इल्तुतमिश, आराम शाह या फिर बलबन? तो कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? भाई क्या थी? आगरा थी, लाहौर थी, बदायूं थी या फिर दिल्ली थी? तो इल्तुतमिश के समय राजधानी आपकी दिल्ली थी। सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो इल्तुतमिश ने की थी। किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर हो गया। अगला सवाल, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो इल्तुतमिश हो जाएगा ना। कुतुबुद्दीन ऐबक तो होगा नहीं, रजिया बेगम होगी नहीं, बलबन होगा नहीं। कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। क्या माना जाता था? दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। बलबन, रजिया बेगम, इल्तुतमिश या फिर नसरुद्दीन? क्या हो जाएगा? नासिर उद्दीन। तो क्या होगा आपका इसका राइट आंसर? इल्तुतमिश होगा। क्या होगा? इल्तुतमिश होगा। अगला सवाल, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? मोहम्मद गोरी को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, बलबन को या फिर इल्तुतमिश को? तो देखो, मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन का गुलाम क्या हो गया आपका? इल्तुतमिश हो गया। मतलब कुतुबुद्दीन तो एक खुद गुलाम था और उसका भी गुलाम था भैया इल्तुतमिश। तो क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश होगा ना। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इल्तुतमिश हो जाएगा। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था? बलबन, अलाउद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश? क्या होगा आपका इसका राइट आंसर? अलाउद्दीन। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के किस सुल्तानों ने सिकंदर शानी की
मानोपाधि धारण की थी? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, या फिर सिकंदर लोदी ने? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? जफर खान, नुसरत खां, अल्प खां, उलुग खां? क्या होगा इसका राइट आंसर? जफर खां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जफर खां हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया है। अगला सवाल, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौर विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम है, उनके पति का क्या नाम था? महाराणा प्रताप सिंह, रंजीत सिंह, राजा मान सिंह, या फिर राजा रतन सिंह? तो राजा रतन सिंह जो है उनके पति का नाम था। ऑप्शन डी जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। हजार दिनारी नाम से किसे जाना जाता था? हजार दिनारी नाम से किसे जाना जाता था? मलिक काफूर को। किसे जाना जाता था? मलिक काफूर को जो है हजार दिनारी के नाम से जाना जाता था। मतलब इसे एक बाजार से 1000 दिनार दे के खरीद के लाया गया था। क्या किया गया था? एक बाजार में जो है ये उस टाइम जो है बाजार में मिलते थे। मतलब अभी तो घोड़े मिलते हैं, गधे मिलते हैं, अभी बहुत कम जगह ये मिलते हैं। आप सामान जैसे खरीद के लाते हो, ठीक उसी तरह से पहले लोग जाके वहां पे लोगों को भी खरीद के लाते थे। तो मलिक काफूर को जो है 1000 दिनार दे के जो है खरीद के लाया गया था। ठीक है, अगला सवाल देखो, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देवगिरी का शासक कौन था आपसे पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा? रामचंद्र देव थे, प्रताप रुद्र देव थे, मलिक काफूर था, राणा रतन सिंह थे? तो रामचंद्र देव थे। कौन थे? रामचंद्र देव थे। ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। किस सुल्तान के काल में खालिशा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? खालिशा भूमि जो है क्या हुई? अधिक पैमाने में विकसित हुई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नापाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? आधा राजस्व के रूप में दावा किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? बाजार सुधार भी लागू किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने क्या किया था? प्रयास ने। ठीक ना? तो बहुत सफलता प्राप्त की थी। क्या की थी? बहुत सफलता प्राप्त की थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है प्रारंभ की थी? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। घड़ी अथवा गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? दिल्ली का प्रथम सुल्तान जो है कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी ही था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ही था। अगला सवाल, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था, यह पूछ रहा है गाजी मलिक। कौन था? गाजी मलिक। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? गाजी मलिक जो था आपका किस वंश का संस्थापक था? तो तुगलक वंश का। किसका? तुगलक वंश का संस्थापक था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है? गयासुद्दीन तुगलक को। किसे दिया जाता है? गयासुद्दीन तुगलक को। अगला सवाल, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया था?
देश में राज्य किया था? तो तुगलक वंश। किसने किया था? तुगलक वंश किया था। लोधी वंश नहीं, दास वंश नहीं, खिलजी वंश नहीं, किसने? तुगलक वंश ने किया था। अगला सवाल, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर थे? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। तो क्या हो जाएगा? एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा? एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर। अगला सवाल, अमीर कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? किस सुल्तान द्वारा? तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवाने को ही किससे संबंधित है? मोहम्मद तुगलक से, फिरोज तुगलक से, अकबर से, अलाउद्दीन से। तो किससे संबंधित है यह आपका? मोहम्मद तुगलक से। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था कहां पे? कालिंजर, कन्नौज, लाहौर या दौलताबाद? तो दौलताबाद ले गया था। कहां ले गया था? दौलताबाद ले गया था। क्लियर है? अगला देखो, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था? किसने दिया था? किसने दिया था? तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने दिया था? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन हुआ था किसने किया था? अकबर ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, बहलोल लोदी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? इल्तुतमिश के लिए, बलबन के लिए, अलाउद्दीन खिलजी के लिए या फिर मोहम्मद बिन तुगलक के लिए? किसके लिए कहा था ये? तो ये कहा था आपका अलाउद्दीन खिलजी के लिए। किसके लिए? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर, अकबर या फिर महमूद गजनबी? तो किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है। मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? किस देश का निवासी था? यह मोरक्को का था। कहां का था? मोरक्को का था। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण जो है किसने दिया था? अमीर खुसरो ने, इब्न बतूता ने, सुल्तान फिरोज शाह ने, जियाउद्दीन बर्नी ने? तो क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर? इब्न बतूता। क्या हो जाएगा? इब्न बतूता हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में क्या किया? बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है कहां? पाटलिपुत्र में, राजगीर में, मुंगेर में या फिर नालंदा में? तो नालंदा में ये दफन है। कहां है दफन? नालंदा में। होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी? तो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा, राजा को प्रजा से मुक्ति मिली, वह उन्हें राजा से मिली, वो उन्हें राजा से, मतलब प्रजा को मुक्ति मिल गई उनके अपने राजा से? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह? तो मोहम्मद बिन तुगलक। कौन हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी
प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। तो क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक होगा। क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? बेरोजगारों को क्या किया था? रोजगार दिलवाया था। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या फिर शेर शाह सूरी। तो क्या होगा आपका इसका राइट आंसर? फिरोज तुगलक। क्या हो जाएगा? फिरोज तुगलक हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है? आगे चले। बेरोजगार के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। अगला सवाल, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? क्या थे? अफगान मूल के थे। खिलजी, तुगलक, सैयद या फिर लोदी। क्या होगा इसका राइट आंसर? लोदी हो जाएगा। लोदी, ऑप्शन डी राइट आंसर। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? किस युद्ध में? खतौली का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, शिवाना का युद्ध, खानुआ का युद्ध। क्या होगा इसका राइट आंसर? खतौली का युद्ध। खतौली का युद्ध और बैटल ऑफ खतौली, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो किसने बसाया था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, बहलोल लोदी या फिर सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी ने बसाया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? तो किसको जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को जाता है, इल्तुतमिश को जाता है, फिरोज शाह तुगलक को जाता है या फिर सिकंदर लोदी को जाता है? तो सिकंदर लोदी को जाता है। किसको? सिकंदर लोदी को जाता है। आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी? गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की क्या की थी? रचना की थी। सिकंदर लोदी ने। किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? तो सिकंदर लोदी ने। किसने? सिकंदर लोदी ने किया था। अगला सवाल, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी। तो कौन जाना जाता है? सिकंदर लोदी जाना जाता है। तो ऑप्शन डी आपका इसका राइट आंसर हो गया। इनमें से कौन गुलाम वंश का नहीं था? गुलाम वंश का नहीं था, ये पूछ रहा है आपसे यहाँ पे। बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इब्राहिम लोदी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये बीपीएससी एडीओ का संकल्प मतलब जीके जीएस का नोट्स है। 20,000 सवाल आपको यहाँ पे मिलेंगे सिर्फ 99 में। हिस्ट्री में एंशिएंट आपका हो गया, मराइवल हो गया आपका, और उसके बाद मॉडर्न हो गया। इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और आपको पॉलिटी की भी जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। एप्लीकेशन का लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिलेगा। आप जहाँ से एप्लीकेशन, वहाँ जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप इसे परचेज कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। हमारा जो टेलीग्राम चैनल, वहां पे आपको इस क्लासेस की पीडीएफ, यहाँ तक कि अभी तक जितनी भी क्लासेस गई है सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा। और अगर नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपके पास नोटिफिकेशन भी जो है वो जाएगा क्लासेस का, और नहीं जाएगा तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। क्लासेस आप लोगों को कैसी लगी एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा। अच्छी लगी हो तो क्लासेस को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।